2 अगस्त 2023 राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक गांव का सुनसान खेत, जहां एक 16 साल की लड़की अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, क्योंकि दो लड़के उसके पैर पकड़कर उसे जमीन पर घसीट रहे थे। लड़की की आधी बॉडी पर कोई भी कपड़े नहीं थे और वो पूरी की पूरी खून से लथपथ थी। उन लड़कों से वो सिर्फ यही कह रही थी कि मुझे मत मारो, मुझे घर जाने दो। तभी एक लड़के ने लाठी उठाई और उसके सर पर जोर से मार दी। अब इससे लड़की की जान तो नहीं गई, पर वो बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद दोनों लड़के लड़की को घसीटते हुए वहां की एक भट्टी के पास ले गए और भट्टी का दरवाजा खोलकर उसे जलाया और लड़की पर पेट्रोल डालकर उसे उस जलती हुई भट्टी में डाल दिया और उसके दरवाजे को बंद कर दिया। अंदर से तड़पती लड़की की चीखें निकलती रही, लेकिन वो दोनों बाहर बैठकर उसे देख रहे थे, क्योंकि उस जिंदा लड़की को ही उस भट्टी में डाल दिया गया था। इस केस में हम जानेंगे हैवानियत की उस कहानी को जिसको सुनकर पूरे देश का खून खौल उठा। 2 अगस्त 2023 राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के नरसिंहपुरा गांव में रहने वाला एक किसान अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, बकरियों को चराने आज तुम ले जाओ, मुझे आज किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, सिर्फ आज की बात है। तो उसकी बेटी कहती है कि पापा, आप अपना काम आराम से कराओ, आज बकरियों को चराने मैं ले जाऊंगी। ऐसा कहकर सुबह के करीब 9 बजे लड़की बकरियों को चराने ले जाती है, लेकिन दोपहर के करीब 3-4 बजे तक भी लड़की अपने घर पर वापस नहीं लौटती है। दरअसल लड़की का नाम काल्पनिक रूप से हम आरती रख लेते हैं। तो आरती की मां ने उसे ढूंढना शुरू किया, पर उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद भी आरती का कोई भी पता नहीं चला कि वो कहां पर और किस हालत में है। इसके बाद उसकी मां ने अपने भतीजे को साथ लिया और उन सब जगहों पर जाकर ढूंढा जहां पर वो बकरियां चराते थे। लड़की को ढूंढते ढूंढते रात के करीब 9 बज जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता है। सभी परिवार के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो कोटड़ी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारी बेटी बकरियां चराने सुबह घर से गई थी, बकरियां तो वापस आ गई, लेकिन हमारी बेटी अभी तक भी वापस नहीं लौटी है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि पुलिस वाले भी इनकी मदद करना नहीं चाहते थे, वो बस अपनी ही बातों को घुमाए जा रहे थे। इसलिए उसकी माँ भी परेशान होकर थाने से वापस आ गई और एक बार फिर से वो आरती को ढूंढने के लिए उस तरफ जाते हैं जहाँ पर बकरियां चरा करती थी। रात के करीब 12 बज जाते हैं और एक जगह उसकी माँ को लड़की की चप्पल मिलती है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर कालबेलिया प्रजाति के लोग भी झोपड़ियां बनाकर रहते थे और इनकी झोपड़ियों के सामने ही कोयला पकाने की 5 भट्टियां भी थी। अब लड़की की माँ इन भट्टियों की तरफ आकर आरती को ढूंढती है, उसे आवाज लगाती है, पर लड़की का कोई भी पता नहीं चल रहा था। लड़की को ढूंढते ढूंढते इनकी नजर उन 5 भट्टियों पर पड़ती है। इन 5 भट्टियों में से एक भट्टी में आग लग रही थी और उसमें से तेज बदबू भी आ रही थी और बाकी की 4 भट्टी बंद थी। लड़की की माँ उन भट्टियों के पास जाकर देखती है और अपने भतीजे से कहती है कि ये भट्टी अभी क्यों जल रही है, क्योंकि इन दिनों के अंदर तो कोयले को नहीं पकाया जाता और ये भट्टियां बंद रहती हैं। जैसे ही वो उस भट्टी के गेट के पास गए तो उन्हें एक चांदी का कड़ा मिलता है और ये कड़ा और किसी का नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी का था, जो उसके भाई ने उसे दिया था। इसके बाद वो भट्टी के अंदर और भी कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो अंदर से एक इंसान का जला हुआ हाथ निकलता है। ये देखकर उसकी माँ डर चुकी थी। अब क्योंकि इनकी मदद पुलिस तो कर नहीं रही थी, इसलिए लड़की की माँ दौड़ते हुए गांव के प्रधान के पास जाती है और सारी बात उन्हें बताती है। रात के करीब 2 बज रहे थे। प्रधान ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस सुबह के 9 बजे तक उस जगह पर आती है और पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस वालों ने लड़की की माँ से कहा कि तुम्हें कैसे पता कि इसमें तुम्हारी ही बेटी है? तो वो कहती है कि इसके अंदर से हमें एक चांदी का कड़ा मिला है, जो मेरे भतीजे ने मेरी बेटी को दिया था। ये पूरा मामला पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आग की तरह फैल चुका था। न्यूज, अखबारों, टीवी चैनलों के माध्यम से सबको इस मामले के बारे में पता चल चुका था। हजारों लोगों ने वहाँ के थाने का घेराव कर लिया था ताकि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को ढूंढकर उन्हें सजा दे। इसके बाद वहाँ के एसएचओ और पुलिस वालों को इस मामले की तहकीकात करने के लिए निलंबित किया जाता है। इन्होंने इस केस की जाँच शुरू की। पुलिस सबसे पहले उन कालबेलिया जाति के लोगों से पूछताछ करने जाती है, क्योंकि भट्टियों के सामने उन्हीं की झोपड़ियां
थी। लेकिन यहीं पर वो लोग एक गलती कर देते हैं, वो पुलिस वालों को देखकर भागने लगते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। इनका करीब 9 लोगों का परिवार यहाँ पर रहता था, क्योंकि यही लोग इन भट्टियों में कोयला पकाया करते थे। लेकिन इस वक्त कोयला पकाना बंद था, पर ये कालबेलिया के लोग यहीं पर रहते थे। पुलिस ने जब उन लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की तो पता चला कि रंगलाल नाम के आदमी के 2 बेटे हैं, एक का नाम कालू और दूसरे का नाम कान्हा है। पुलिस ने इनसे पूछताछ की, पर शुरू में इन दोनों ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन पुलिस ने जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो इन्होंने जो बताया उसको सुनकर आपको पता लगेगा कि इंसान किस हद तक हैवान बन सकता है। जांच करने पर पता चला कि ये लड़की रोज नहीं आया करती थी, बल्कि इसके पापा आते थे। लेकिन 2 अगस्त 2023 को किसी काम की वजह से इसके पापा की जगह ये आ गई। तो जब लड़की बकरियां चराने के लिए आती है तो जो कान्हा है इसे देख लेता है, तो लड़की को देखते ही इसकी नीयत खराब हो जाती है और ये उसे जबरदस्ती पकड़कर जंगल की तरफ ले जाता है। थोड़ी देर बाद कान्हा का भाई भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन लड़की को देखते ही इसकी भी नीयत बिगड़ जाती है। दोनों भाइयों ने बारी बारी से उस लड़की का रेप किया। लड़की रो रही थी, तभी वो इन दोनों से कहती है कि मैं ये सारी बात गांव में सबको बताऊंगी। ये सुनकर दोनों भाई डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर इसने गांव में जाकर सबको हमारे बारे में बता दिया तो हम बचेंगे नहीं। तभी ये दोनों लड़की को घसीटते हुए उन भट्टियों की तरफ ले जाते हैं। लड़की के आधे कपड़े फट चुके थे, लेकिन उसने चिल्लाना बंद नहीं किया, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी उनमें से एक लड़के ने लकड़ी के डंडे से उसके सर पर जोर से मार दिया। लड़की बेहोश और उसकी चीखें बंद हो चुकी थी। दोनों भाइयों ने उसको घसीटा और भट्टी की तरफ ले आए और लड़की को उस भट्टी में डाल देते हैं। यहाँ पर लड़की बेहोश थी, वो मरी नहीं थी, पर इन दोनों भाइयों को लगा कि वो मर चुकी है। दोनों ने भट्टी में लकड़ी डाली और उस लड़की पर काला तेल डालकर उस भट्टी में आग लगा दी और उसके दरवाजे को बंद कर दिया और दोनों भाई यहाँ से चले गए। रात के करीब 11 बजे फिर से दोनों उस भट्टी के पास आते हैं, ये देखने की लड़की पूरी तरह से जली या नहीं। भट्टी को उन्होंने खोला और लड़की को देखा तो उन्हें लगा कि लड़की अभी पूरी तरह से जली नहीं है, इसलिए उन दोनों ने उस जली हुई लड़की को भट्टी से बाहर निकाला और एक फावड़े से उसकी बॉडी के करीब 20 टुकड़े कर दिए। बॉडी के टुकड़े करने के बाद दोनों ने बॉडी के टुकड़ों को एक कट्टे में भरा और थोड़ी दूर एक नहर में उन्हें फेंक आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल कितना ही शातिर क्यों न हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही जाता है। इन दोनों को लगा कि ये सारी बॉडी के टुकड़ों को नहर में फेंक आए हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि अभी भी उस भट्टी में एक हाथ पड़ा है। करीब 9 महीनों तक ये केस कोर्ट में चला और 18 मई 2024 को भीलवाड़ा की अदालत में पोक्सो एक्ट के तहत दोनों भाइयों को सारे सबूतों को देखते हुए फांसी की सजा दी गई। राजस्थान में कोटड़ी क्षेत्र के चर्चित कोयला भट्टी प्रकरण में पॉक्सो कोर्ट 2 ने सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी कालू और उसके भाई कानानाथ को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयर माना है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों को इस जघन्य मामले में दोषी करार दिया था। इस केस में टोटल 9 लोग शामिल थे। बाकी के 7 लोगों ने इन दोनों भाइयों की पुलिस से बचने में मदद की थी, लेकिन कोर्ट ने इन 7 लोगों को बरी कर दिया था और उन 2 भाइयों को फांसी की सजा दी। फिलहाल दोनों भाई जेल में हैं और इन्होंने इस केस को हाई कोर्ट में दाखिल किया है। अब देखते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी या फिर ये केस भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। इस केस को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं और आपको क्या लगता है कि दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले केस के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।